5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous liftoff of ASLV C-60 SpaceX mission on the go. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे एक पीएसएलवी रॉकेट के जरिए अपने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यही मंत्र भारत के वैज्ञानिकों का है, जो अंतरिक्ष की दुनिया में हर दिन एक नई ऊंचाई छू रहे। India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. इंडिया के यंगेस्ट बॉय है पूरी दुनिया में जिसने पहला नैनो सैटेलाइट बनाया, छोटा सा क्यूब सेट जिसको हम कहते हैं, उसने भेज भी दिया। उन्होंने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और इवन कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीजें। हम मुबारकबाद देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमारे नेबर हैं और हमारे तल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होने चाहिए और गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छे होने चाहिए और अवामी सतह पर भी अच्छे होने चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही उत्साह की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी स्पेशली इसरो की तरफ से कोई भी ऐसे एक इवेंट आता है तो पूरी दुनिया की नजर उसमें होती है। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा जब चंद्रयान का भी, तो उस टाइम पर भी जो लाइव आप देखो कि पूरी दुनिया देख रही थी वो, एग्जैक्टली, मतलब एक तरह से देखो कि मिलियंस में लोग जो हैं इसको विटनेस करते हैं। एंड आई एम श्योर इसमें इंडिया चांद पे और हम आज भी जमीन पे खड़े हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, इसरो ने कारनामा कर दिया, स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करके पूरी दुनिया में एक अलग सा रुतबा कायम कर लिया है। दरअसल इस स्पेडेक्स मिशन में 200 किलोग्राम के 2 सैटेलाइट्स को भेजा गया है, जो कि स्पेस में जाकर ज्वाइन हो जाएंगे। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मुझे ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नजर आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नजर आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नजर आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सैटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए, तो असल में गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर जो ये स्पार्को भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, फिर इस स्पार्को भी काम करेगी और थोड़ा प्राइवेट भी काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नासा बनाने जा रहा है। अगर आपको याद हो, जब हमने नया जो है इसरो के बारे में जानना शुरू किया था, तब हमने इस मिशन के बारे में जो है वो जाना था कि भाई इंडिया ने अपना स्पेस स्टेशन जो है वो बिल्ड करना है, लेकिन अभी उसमें काफी समय है। लेकिन हम ये सोचते थे यार भी तो बड़ा टाइम है, पता नहीं तब तक क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए उसके लिए एफर्ट्स जो है वो अभी से स्टार्ट शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, आपको कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ता है और अभी से नहीं, मुझे लगता है ये काफी टाइम से एफर्ट स्टार्ट हुई है। इसीलिए आज हम जाकर उसका एक फर्स्ट स्टेप जो है वो देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से वो लॉन्च किया जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही उत्साह की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी स्पेशली इसरो की तरफ से कोई भी ऐसे एक इवेंट आता है तो पूरी दुनिया की नजर उसमें होती है। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा जब चंद्रयान का भी, तो उस टाइम पर भी जो लाइव आप देखो कि पूरी दुनिया देख रही थी वो, एग्जैक्टली, मतलब एक तरह से देखो कि मिलियंस में लोग जो हैं इसको विटनेस करते हैं। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें अपनी आप कह लो कि उत्साह जो है वो शो करेंगे। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूंगी कि जिस तरह से प्रशांत सर ने बीच में बोला भी ना कि अगर वाकई में 1 रुपया भी लगता है तो रिटर्न में जिस तरह से आपको 2.5 रुपए मिलते हैं या 3 रुपए मिलते हैं या जो भी आपको अमाउंट एग्जैक्टली मिलती है, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां पर आपकी कंट्री का नाम जो है वो ऊंचा हो रहा है, फिर उसके साथ साथ इन रिटर्न आपको जो भी ऑब्वियसली जितने भी इदारों में पैसे जाते हैं वो जाते तो टैक्स पेयर्स की मतलब जो पैसा होता है उन्हीं के जाते हैं। लेकिन
ये चीज देखना कि भाई आपका पैसा बिल्कुल एक सही जगह पर इन्वेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक अहम बात होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोगों को इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता कि भाई हमारे पैसे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे कंट्री, जैसे कि अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को तो इस चीज का पता भी नहीं होता, इंटरेस्ट भी नहीं होता कि भाई टैक्स का पैसा जो कलेक्ट किया जाता है वो हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसरो ने जिस तरीके से अपना एक नाम बनाया है और प्लस उसके अलावा जो सर्विसेज वो पूरी दुनिया में देता है बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर, मुझे लगता है कि वो बड़ा मैटर करता है कि एक स्पेस में अपना जो आप कह लो कि अपना ये एक तरह से बिजनेस है कि लाइक पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज किस तरीके से जो है वो प्रोवाइड कर। या वैसे तो इंडिया जो है वो जो स्पेस जो है वो उसका जो एक एलीट ग्रुप होता है उसमें जो है वो ऑफिशियली एंटर जो है वो हो चुका हुआ है, क्योंकि अब उन्होंने जो है स्पेस स्टेशन का भी जो है वो एक जो है स्टार्ट निर्माण करने जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और उसके साथ एक और चीज है देखने वाली है ना कि भाई दुनिया के सामने आपकी एक सॉफ्ट इमेज जो है वो जा रही है कि भाई आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप डिफरेंट सेक्टर्स में, आपने एक सर्टन जगह पे नहीं बैठे हुए कि भाई सब बस इसी में जो है वो इन्वेस्ट कर जाना है, आप हर जगह पे जो है वो इन्वेस्ट जो है वो करने लगे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो है ना आज के टाइम में आपके एक वो बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं उसमें एक जो है ना लाने के लिए चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इवन कि मुझे लगता है कि जापान ने भी ये कोशिश की थी कि मून से जो क्या रॉक्स वगैरह जो है जापान ने नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में फेल हो गया था। नहीं जापान का नहीं, मुझे याद रशिया का याद है कि जब इसरो, हाँ रशिया का था, जब रशिया ने इंडिया ने जो चंद्रयान 3 जो है वो भेजा था, उससे पहले जो है वो भेजा था वो डायरेक्ट गया था। इंडिया का तो वो था ना कि वो रोटेट करेगा, फिर उसके बाद जो है ऑर्बिट में रोटेट करेगा, फिर उसके बाद जो है वो चांद के ऑर्बिट में एंटर होगा। जो रशिया का था वो डायरेक्ट जमीन के ऑर्बिट से निकल के चांद के ऑर्बिट में उसने जो है वो जाना था। अच्छा, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ना चाइना उसकी लैंडिंग। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने झंडे गाड़ दिए हैं। अगर यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है स्पेडेक्स, जिसमें 200 किलोग्राम के 2 सैटेलाइट्स भेजे गए हैं और ये ऊपर जाकर स्पेस में एक ज्वाइन होकर सिंगल एंटिटी बन जाएंगे, तो इससे भारत चौथी बड़ी स्पेस एजेंसी बन जाएगा ये कारनामा करने वाला। और यही भारत के चंद्रयान 4 मिशन में और गगनयान मिशन में काफी हद तक सपोर्ट करेगा। और वहीं अगर भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाता है तो उसमें भी यह एक सक्सेसफुल एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए। भारत के साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं, भारत के साइंटिस्ट रात दिन काम करते हैं ताकि भारत का गौरव, भारत का नाम रुतबा बढ़ सके, भारत को एक अलग पहचान मिल सके। अगर स्पेस एजेंसीज में भारत टॉप पे चला जाता है तो डेफिनेटली भारत एक बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी का सपना नरेंद्र मोदी सरकार ने देखा है वह सपना साकार हो जाएगा। दोस्तों, इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने के लिए चारों दिशाओं से ग्रोथ आनी चाहिए, तब इकोनॉमी प्रॉपर चल सकती है। वहीं डिफेंस में भी भारत मजबूत होता हुआ दिख रहा है। डिफेंस के अपने मैन्युफैक्चरिंग भारत कर रहा है जिससे कि डिफेंस सेक्टर में भी ग्रोथ आए। इसी तरह से बहुआयामी क्षेत्रों में भारत की ग्रोथ हो रही है। और वहीं पाकिस्तान अपने आप को कहां देखता है? पाकिस्तानी हमेशा अपने आप को भारत से कंपेयर करते हैं। तो कहीं मुल्ला मौलवियों का ये भी कहना है कि हमें स्पेस में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो अपनी धरती से, अपनी छत से स्पेस दिखता है, हमारा चांद दिखता है, हमारे लिए इतना ही काफी है। यही कुछ पाकिस्तानियों को काफी पीछे तक धकेल रहा है। इसी वजह से आज पाकिस्तानी इस दाने पर पहुंच चुके हैं कि दुनिया के देशों से बाहर निकाले जा रहे हैं, कहीं पर भी इनको जगह नहीं मिलती है। दुनिया के देश, इवन मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल रहे हैं। आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।